लास्ट क्लास में अफवा प्रिंसिपल ख़त्म किया था हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लिया था हंट्स रूल के हिसाब से, यस और नो क्वेश्चन कर लिया था ना। आज एक आखिरी टॉपिक बचा है, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा? क्वांटम नंबर। अब देखो यहाँ पे, अरे हल्ला नहीं करो, ठीक है। अब यहाँ देखो, आंटी आगे आ जाओ, ज़बरदस्ती आगे क्यों बैठे हो इधर? है तो छोटी सी, पैर इतने लंबे कैसे हो गए? घर पे रख के आया कर। इधर देखो, ये क्या बोल रहा था मैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं अपन, ठीक है, क्वांटम नंबर की, तो क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 नंबर। कितने नंबर का सेट है? जैसे अगर अगर मुझे किसी के बारे में जानना है, ठीक है, तो मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, वो भी सही सही वाला ना, ठीक है। अब बोलूँगा मुझे किसी के बारे में पता करना है, तो बोलोगे सर इंस्टा में उसको फॉलो कर लो, ठीक है, या फेसबुक में फॉलो कर लो, या इसमें कर लो। तो वो सारे फेक डिटेल्स है ना, ठीक है, जो है एक्चुअल में वो नहीं, कुछ भी लिखा हुआ है ना, ठीक है। हॉबी में लिख दिया डांसिंग, डांस का डी भी ना आए। हॉबी में लिख दिया सिंगिंग, है ना, आई एम ए सिंगर, पता चल रहा है ढिंचैक पूजा है वो, ठीक है। ओके, सो सो अपन बात कर रहे हैं रियल इंफॉर्मेशन की ना। किसकी बात कर रहे हैं? तो अगर मुझे किसी के बारे में जानना है, ठीक है, सारा डिटेल चाहिए, मैक्स टू मैक्स जितना डिटेल हो सके जानना उसके बारे में, सारी चीज़ें, वो भी कैसा? सही सही। तो कैसे जान सकता हूँ? यस, आधार नंबर। किससे जान सकता हूँ? है ना, उसमें फ़ोटो भी एकदम सही सही वाली आती है, ठीक है, रियल फ़ोटो, बिना फिल्टर का, एकदम एग्जैक्ट, ठीक। तो किसी का अगर मुझे आधार नंबर मिल जाए, यस और नो, तो मुझे उसके बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा, वो भी सही सही वाला, यस और नो। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक। अब किसी के बारे में मुझे जानना है, ठीक है, तो मैंने प्रतीक को लगाया जासूसी में, मैं बोला जा प्रतीक जाके आधार नंबर का जुगाड़ कर उसके, ठीक। अब प्रतीक गया, 4 दिन घुमा उसके आगे पीछे, और मेरे को आके बता रहा है सर मैंने सब पता कर लिया आपके लिए। मैंने बोला क्या पता किया बेटा? सर उसके आधार में 12 नंबर है। समझ रहे हो, इतना 4 दिन घूम के उसने इतना पता किया कि इसके आधार में 12 नंबर है, ठीक। तो उसने बताया कि चलो उसके आधार में 12 नंबर है, ठीक है, दैट इज़ अ यूजफुल थिंग, पर उससे काम बना गया? इन्फॉर्मेशन कौन देगा? उसके डिजिट, यस और नो? जब तक 12 डिजिट एंटर नहीं करूंगा तब तक ये डिटेल मिलेगा क्या? समझ गए मैं क्या बोला? तो किसी भी इंसान के बारे में अगर आपको उसका सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको ज़रूरत है आधार नंबर की, और आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 12। तो 12 डिजिट एंटर करोगे, सारा डिटेल निकल जाएगा, यस और नो? सेम वैसे ही अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा डिटेल चाहिए, किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आपको ज़रूरत है क्वांटम नंबर की। किसकी ज़रूरत? और इसमें 4 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 4। तो 4 नंबर आपको पता है, आपको सारा डिटेल पता है। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन देगा? क्वांटम नंबर। ये 4 नंबर का एक सेट है। तो क्वांटम नंबर इज सेट ऑफ 4 नंबर विच विल प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी कितनी है, जिस ऑर्बिटल में रह रहा है उसका शेप कैसा है, आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है, जिस ऑर्बिटल में है उसका शेप क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस कहाँ पर है, आ रहा है समझ में? और इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक। तो एनर्जी के बारे में बताएगा, शेप के बारे में बताएगा, ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, और साथ में स्पिन के बारे में बताएगा। 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा भी बताएगा, पर ये काम की 4 चीज़ें। तो 4 इन्फॉर्मेशन, 4 क्वांटम नंबर, जो एक्स्ट्रा वो हमारे उतने काम का नहीं है। आया समझ में? तो अगर कोई बोले बेटा क्वांटम नंबर होता क्या है, तो क्या बोलेंगे? अ सेट ऑफ कितने नंबर? अ सेट ऑफ 4 नंबर विच प्रोवाइड all information about an electron like
तो a set of phone number which provide all information about an electron like क्या, energy, shape, orientation and spin. अब तुम बोलोगे सर शेप मतलब जहाँ रह रहा है भाई, वो भी तो इन्फॉर्मेशन हुआ ना। कौन से घर में रहते हो वो भी तो इन्फॉर्मेशन हो तुम्हारे बारे में। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में रह रहा है, मतलब अल्टीमेटली शेप मतलब ऑर्बिटल बता रहे हैं ना अपन। अगर स्पेरिकल है तो एस, डम्बल है तो डबल डम्बल है तो, और कॉम्प्लेक्स है तो एफ। आया समझ में। तो सारा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। सारा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन। कौन प्रोवाइड करेगा, क्वांटम नंबर। कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, चार। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से। तो पहला पहला क्वांटम नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन। फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज एल। कोई दिक्कत किसी को। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज एम। एंड स्पिन क्वांटम नंबर, हाँ बच्चा, कौन सा, हाँ जोर से बोल। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा पी ऑर्बिटल है, तो बता दिया मैंने पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस होता है पी एक्स, एक अलोंग द वाई एक्सिस होता है, और एक अलोंग द, यस और नो। तो कौन सा वाला पी, कौन सा वाला पी, तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, ये भी बताएगा कौन सा वाला पी, एक्स वाला, वाई वाला की जेड वाला। डी में 5 होते हैं, कौन सा डी, समझ गए क्या बोला मैं। तो शेप से पता चल गया डी ऑर्बिटल है, पर डी में कितना ऑर्बिटल, 5 में से किस में इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। ठीक, आ जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिख लिए इसको। ओके, आइए सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, पहला मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन। कोई दिक्कत किसी को, ओके। किसने प्रपोज किया था इसको, बोर ने।
देखो, ये आपको इसको बोर ने दिया था, ये आपको दो चीज़ बताएगा, एक डिस्टेंस मतलब एटम का साइज बताएगा, क्या बताएगा, एटम का साइज कितना है, और दूसरा बताएगा एनर्जी, दूसरा क्या बताएगा, एनर्जी। इसको डिनोट किससे करते हैं, एन से। और मैंने आपको चीज़ समझाया कि सारी की सारी, जैसे प्रत्येक मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया, आधार में 12 नंबर है, तो 12 नंबर से काम चला क्या, किससे काम चलेगा, उस 12 नंबर से। तो मैंने बोला क्वांटम नंबर 3 है, मैंने बोला क्वांटम नंबर 3 है, 3 से काम नहीं चलेगा, कौन से 3, वो वैल्यू बताएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, उसको बोलते पॉसिबल वैल्यूज। क्या बोलते हैं उसको, हु विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बच्चा, ये पॉसिबल वैल्यूज। तो पॉसिबल वैल्यूज विल डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन। तो पॉसिबल वैल्यूज ये स्टार्ट होती है आपकी 1 2 3 4 डैश डैश। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी। समझ गए, यस और नो। तो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने इसको दिया था, इससे हम एनर्जी और शेप दो चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेके आगे जहाँ तक जा सको, कोई तकलीफ, ठीक, छाप दिया क्या इसको अपन। ओके, दूसरा क्वांटम नंबर क्या है अपना, एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर दैट इज एल, किससे डिनोट करते हैं एजीमिथल क्वांटम नंबर को, एल से। इसको समरफील्ड ने दिया था, याद रख लो, काम आएगा, ऐसा आता नहीं एग्जाम में। क्या बताएगा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप, क्या बताएगा, शेप। और वैल्यू कौन देगा, पॉसिबल वैल्यूज कौन देगा, तो पॉसिबल वैल्यूज, इसकी पॉसिबल वैल्यूज स्टार्ट होती है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। और अगर पॉसिबल वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल, शेप बताने की जरूरत है कि अगर एस ऑर्बिटल लिख दिया तो शेप पता चल गया क्या, क्या स्पेरिकल। कोई दिक्कत किसी को, अगर 1 है तो पी ऑर्बिटल, 2 है तो डी ऑर्बिटल, यस और नो, और 3 है तो एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल बता दिया मतलब क्या बता दिया, शेप बता दिया ना, पता है ना सबको शेप, यस और नो। ठीक, ओके। सो आपका कौन सा क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय एल। क्या बताएगा, शेप, क्या बताएगा, कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है तो स्पेरिकल, पी है तो डम्बल, डी है तो, एफ है तो
आया समझ में? कोई तकलीफ किसी को भी? ठीक, चलिए छाप दिया अपन। आगे बढ़े थोड़ा सा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आपका क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ओके, किसके बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। सब ओरिएंटेशन मतलब समझते हो ना? सबशेल मतलब समझते हो? पी में 3 सबशेल, डी में 5, एफ में 7, एस में 1। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कौन देगा? पॉसिबल वैल्यूज। इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है -L से 0 और +L तक। -L से +L तक, ठीक है। एग्जाम्पल, देखो, L = 1 दे दिया। क्या दे दिया? L = 2। तो m की वैल्यू क्या क्या? -1, 0, +1, मतलब 3 वैल्यू। L = 2 दे दिया, तो m की वैल्यू क्या? -2, -1, 0, +1, +2। हाँ या ना? L की वैल्यू अगर 3 दे दिया, तो m की वैल्यू क्या? -3, -1, 0, +1, +2। यस और नो? और L की वैल्यू अगर क्या दे दूं? गड़बड़ हो गया क्या? नहीं दिख रहा है क्या +3 तुम लोग को? ठीक, अब तो सुनो, L1 था, कौन सा ऑर्बिटल था? देखो, L क्या था? 1, तो कौन सा ऑर्बिटल था? P में कितने सबशेल? 3। तो 3 सबशेल का ओरिएंटेशन बताएगा ये, PX, PY, PZ। समझ गया बेटा? फिर अगर L = 2 था, तो क्या कौन सा ऑर्बिटल था? D में कितने ऑर्बिटल? 5 सबशेल, तो 5 वैल्यू। L = 3 तो कौन सा? F ऑर्बिटल मतलब 7 सबशेल, 7 वैल्यू। और यहाँ से अगर L = 0 है, तो आपका M भी क्या होगा? 0। एक ही वैल्यू ना? तो L 0 है, तो M की एक वैल्यू क्या होगी? 0। कोई दिक्कत? तो M की वैल्यू माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक चलती है। M की वैल्यू माइनस से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलती है? प्लस तक। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक, चलो लास्ट क्वांटम नंबर, फिर क्वेश्चन करते हैं। होता है कुछ?
ठीक है, पता नहीं, ओके, ऐसे ही मन के लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके। ये जनरली क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं ना, उसमें आता है कुछ जीमेन इफेक्ट, ठीक है। कहीं पे होगा देख लेना। ओके, नहीं लिखो ना जल्दी। अरे बच्चों, हो गया? नेक्स्ट एंड लास्ट, अगला क्वांटम नंबर कौन? तो लास्ट आपका है स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज एस। ये स्पिन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? दो। एक क्लॉक घूमेगा और एक, तो कौन क्लॉक घूमेगा कौन एंटी क्लॉक घूमेगा, ये बताएगा आपका कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अगर एस की वैल्यू प्लस हाफ है क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर एस की वैल्यू माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए बच्चे लोग? यस और नो? ठीक। ओके, चलिए क्वेश्चन करें। यहाँ जाके आपका क्या होता है? क्वांटम नंबर खत्म। क्या खत्म हो जाता है आपका? आइए थोड़ा सा क्वांटम नंबर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो लिख लो। लिख लिए क्या अपन? जल्दी लिखिए। तो ये तो एकदम फालतू है, ठीक है। एस की दो वैल्यू होती है। पहला इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिटल का है, अगर किसी ऑर्बिटल का पहला इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉक ही घूमेगा, मतलब उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ। और अगर वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है तो वो एंटी क्लॉक घूमेगा, उसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ। कोई दिक्कत किसी को? तो एक वैल्यू प्लस हाफ और एक वैल्यू माइनस हाफ, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं।
ये 2023 का क्वेश्चन नीट का, ठीक है। तो कितना टफ क्वेश्चन, छोड़ के आया था ना। बेटा एन एम उसका मतलब है, एन एम मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान दो, एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -L to +L, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई सा एक वैल्यू पुटअप कर लो, चेक कर लो, ठीक। तो मैं यहाँ से मुझे ये पता है, अगर L इजिकल्स टू कितना 1 होगा तो M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगे? 3। अभी निकाला हमने, हाँ या ना? -1 0 +1। अगर L की वैल्यू 2 होगी तो M की कितनी वैल्यू? 5। सीधे सीधे ऑर्बिटल ना, ठीक। P में 3, D में 5 और L इजिकल्स टू का 3 होगा तो M की वैल्यू कितनी होगी? 7। और अगर L इजिकल्स टू 0 होता है तो एक ऑर्बिटल, तो M की वैल्यू, समझ गया बेटा? हाँ या ना? ठीक। तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, कोई सा वैल्यू इसमें से कोई असाइन कर लो, 0 को छोड़ दो, 1 पुटअप कर लेते हैं। L की वैल्यू क्या पुटअप कर लेते हैं? 1। यहाँ पे L की वैल्यू अगर 1 पुटअप करूँगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 2 + 1 कितना रहा है? 3, तो 3, ठीक है। ये वैलिड है, पहला चेक किया ना, ठीक। यहाँ पर अगर पुटअप करूँ L की वैल्यू 1, 1 + 2 कितना आएगा? 3, ये भी सही हो रहा है, ठीक। यहाँ पे पुटअप करूँ तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा? इसकी वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? 1, तो ये 2। अरे किसकी वैल्यू, किसकी पुटअप निकाल रहे? NM की ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लो भाई, तो इस ऑप्शन को सॉल्व करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये है NM इजिकल्स टू 12 + 1, यस और नो? तो NM इजिकल्स टू 12 + 1, L की वैल्यू 1, 1 × 2 + 1 3 आ रहा है, हाँ या ना? ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, बताओ। ये इसमें भी M की वैल्यू निकाल लो, NM की वैल्यू निकाल लो, तो क्या होगा? L - 1/2, हाँ या ना? क्या हो रहा है? L माइनस, तो यहाँ पे पुटअप करूँगा कितना? 1, तो ये तो 0 आ रहा है, ये तो है ही नहीं, डी ऑप्शन कैंसिल। पहले वैल्यू से 3 का आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा चेक कर ले। L = 2, 2 पुटअप करते, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 × 2 8, 8 + 1, पहला वाला गलत हो गया भाई, समझ आया कैसे? L की वैल्यू 1 पुटअप किया, सब सेटिस्फाई हुए, 0 मत करना, और ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो L की वैल्यू 1 से 3 सेटिस्फाई, तो भाई अगला भी तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो L की वैल्यू कितना? 2 पुटअप कर रहा हूँ, आना कितना चाहिए? 5। आ कितना रहा है? 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 9 आ रहा है, गलत। यहाँ पे पुटअप करो, L की वैल्यू कितना? 2, 2 + 2 कितना? 4, गलत। L की वैल्यू 2 × 2 + 1 कितना? 5। समझ गया बेटा? यस और नो? ठीक है, जो लोग नमूने थे वो छोड़ दिए इसको। M की वैल्यू अपन बात करें नंबर ऑफ वैल्यूज़ की ना, हाँ ठीक, एक वैल्यू पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ है ना, समझ आ रहा है? जैसे आधार में कितने नंबर? तो 12, तो वो है पॉसिबल वैल्यूज़, जो 12 डिजिट वो, तो ये पॉसिबल वैल्यू नहीं ना, मैंने लिखा कितनी वैल्यूज़। समझ गए बेटा? हाँ या ना? तो ये 2023 का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। 2022 का क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पर बहुत लंबा है तो मैं लिखूंगा नहीं, है ना, तो छोड़ दो उसको, खुद कर लेना। अब 2021 करते हैं, इसमें क्या करना है? ये तो फालतू क्वेश्चन है एकदम, कैसा क्वेश्चन है ये? सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, हर साल एक क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट इसमें ना।
आगे नेक्स्ट। ठीक, कौन सा ऑर्डर में बोला है? डिक्रीजिंग, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप मुझे ऑर्डर अरेंज करके बताओ। ओके, चलिए पहले इतना देख लेते हैं। लिख लिएगा क्वेश्चन अपन, जल्दी लिखिए। ओके बच्चों, आ जाओ चेक करते हैं।
सबसे पहले एनर्जी लेवल चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? तो सबसे पहले n प्लस एल वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? तो 4D के लिए n की वैल्यू कितना? 4, और d मतलब l की वैल्यू कितना? लिख के दिया हो ना। n की वैल्यू कितना? जो ये सामने नंबर होता है n होता है, क्या होता है ये? तो 4D मतलब n की वैल्यू 4, 5s मतलब n की वैल्यू 5, और d ऑर्बिटल तो मैंने वैल्यू लिख के दिया है l की वैल्यू, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी? तो कितना आ रहा है? 6। ठीक, ये 4D हो गया। फिर 4p, n की वैल्यू कितनी? 4, और p मतलब कितना? 1। ओके, फिर 5f, n की वैल्यू कितना? 5, और f मतलब कितना? कितना? 8, और फिर 6p, n की वैल्यू कितना? 6, और p मतलब कितना? 1, 7। तो सबका अलग है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे पहले क्या आएगा? 5f, फिर क्या आएगा? 6p, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? समझ गए? कोई दिक्कत? और इन केस अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाता गलती से, तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। अगर n प्लस एल वैल्यू गलती से सेम आ जाता तो जिसका n ज़्यादा उसका l ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। n ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। कोई दिक्कत? ठीक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू कितना? 3, और l इज इक्वल टू कितना? n 3 है, l 1 है। ठीक है, तो देखो भाई, l l मतलब 1 ना? यस और नो? l1 मतलब कौन सा ऑर्बिटल? l1 मतलब, तो l इज 1 मतलब कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल? p में कितने ऑर्बिटल? 3। कितने इलेक्ट्रॉन? आंसर होगा 6 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल? ये सारे जो है वो सब शेल है, 1 2 3, इसमें 3 सब शेल है। क्यों? वो ऑर्बिटल मतलब सारे ना। ऑर्बिटल के अंदर सब शेल होते हैं कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं? तो बोला है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के 3 सब शेल मेंशन है क्या? एम की वैल्यू नहीं ना, तो कैसे मान लोगे? समझ आया मैंने क्या बोला? यस और नो? तो यहाँ पर आपका पी का एल का वैल्यू कितना है? 1, तो पी का वैल्यू कितना होगा? 6। कई जगह पे 2 आंसर दिया, उसको सही कर लीजिएगा ना। समझ आ रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? 6 मेंशन किया क्या उसने? नहीं किया ना। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर कौन सा? बी। अच्छा, इसका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस? अलोंग द एक्सिस क्या होता है? डी जेड स्क्वायर एंड डी। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल विथ, यस, तो ए हटा दो ऐसे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल विथ n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3। तो सबशेल मतलब l3 है ना। l3 मतलब कौन सा ऑर्बिटल? f ऑर्बिटल मतलब कितने सबशेल? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14। 14 इज करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? कौन सा वाला क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देखो इधर सुनो। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग, अगर ऑर्बिटल बोला है तो सिंगल,
और सब शेल बोला है तो सारे। समझ गया मैंने क्या बोला? तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1। तो ऑर्बिटल तो 3 है पर एक के पूछ रहा है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो उसको सही कर लो, तो आंसर क्या होगा आपका? 2। आंसर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? ठीक, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा आपका ना, कौन सा? कौन सा लास्ट टॉपिक आपका? श्रोडिंजर्स इक्वेशन। क्या बचा है लास्ट टॉपिक आपका? कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? 5वां। ओके, आ जाओ। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा परमिसिबल नहीं है? तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है? 5। तो n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू भी कितनी होगी? 5। n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 5। पर l की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? तो n 5 l 5। कोई दिक्कत इसमें? तो जितनी वैल्यू n की होती है उतनी वैल्यू l की होती है, पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और l की वैल्यू 0 से। तो n इज इक्वल टू 5 है तो l की वैल्यू कहाँ तक होगी? 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत? 3 है, पॉसिबल है। तो n 5 है तो l 3 पॉसिबल है। n 5 l 5 पॉसिबल नहीं है, हमेशा l की वैल्यू n से क्या रहेगी? कम। ठीक, तो l 3 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -3 से लेके +3 तक, उसमें 0 आता है? आता है बिल्कुल। और m की वैल्यू कुछ भी हो, s की वैल्यू एक, दो ही वैल्यू पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है, हाफ और +हाफ। तो ये पॉसिबल है, मतलब पहला वाला पॉसिबल है। कोई दिक्कत किसी को? n 3 है, l 2 पॉसिबल है। तो जब l 2 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेके +2 तक। ये +3 है, -3 है। तो जब l 2 है, l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -2 से +2 तक। समझ गए बेटा? तो -2 से +2 में -3 आता है क्या? ये परमिसिबल नहीं है। आंसर क्या हो गया? B। आगे चेक करने की जरूरत है क्या? आगे मत करो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस तो है नहीं। ओके, चेंज कर दो इसको, जल्दी लिखो भाई। ये ऑप्शन नहीं है ना?
आपको बताना पांचों में से कितने पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नहीं लिखा हो ना मैं, तो बेटा ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन मैं दे नहीं रहा हूँ, तो आप खुद डिसाइड करेंगे इन पांचों में से कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई करिए जल्दी फटाक से, फिर लास्ट टॉपिक वाइंड अप करेंगे, खत्म। ओके, आओ चेक करते बच्चों। n3 है तो l0 पॉसिबल है, यस और नो? तो n3 तो l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, n से कम होना चाहिए बस। तो n l0 है तो m की पॉसिबल वैल्यू 0 पॉसिबल है, और ये हाफ पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक। 2a n2 l2 पॉसिबल कभी नहीं है, हमेशा n से l क्या होगा, एक कम, समझ गए? कभी इसके बराबर या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 4 3 पॉसिबल है, और अगर ये 3 है तो -2, तीन वैल्यू l की, तो l3 है तो मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से +3, तो -3 से +3 में -2 आएगा। ये 1 ये 0 पॉसिबल है, कम है, और ये 0 है तो m की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ एक ही है, दैट इज 0, -1 पॉसिबल नहीं है। ये 3 है, ये 2 है, पॉसिबल है, पर ये 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 से +2, +3 पॉसिबल। समझ गए बेटा सभी लोग? तो आंसर क्या हुआ, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीन पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, लास्ट टॉपिक लिखिए, श्रोडिंजर्स इक्वेशन। जैसा इसका नाम है वैसा इसका इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे काम का नहीं है कुछ भी, जो हमारे काम का थोड़ा सा अपन देख लेंगे। ये है श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ठीक है, वही जो नाम लिखा उसने दिया है। अब सुनो, जनरली क्या होता है, साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वेव की तरह एक्ट करेगा, तो उसका इक्वेशन आएगा एक्स वाई और जेड के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? एक्स वाई और जेड। यहाँ पे d² dx², ठीक है। तो इसका मतलब होता है बेटा डबल डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है इसका मतलब? तो साई की वैल्यू दे दूं एक्स वाई जेड में, दे दूं साई, ठीक है, 5x² + 4x z ऐसे करके कुछ भी इक्वेशन आ जाएगा वेव फंक्शन का। उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के, एक बार z, उसके बाद ही सिंप्लीफाई होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारे काम का नहीं, हायर इंजीनियरिंग में जब आता है तो इसका इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं, तो इसके इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे किसी के काम का नहीं है। आ रहा है समझ में? तो हमारा जितना काम का हम उतना निपटा के चल देंगे सिर्फ, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ काम का तुम्हारा ये है कि तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज साई। साई क्या है? वेव फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को? तो व्हाट इज साई? वेव फंक्शन, यस और नो? ठीक, तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन क्या क्या बताता है वो देख लेते हैं। तो श्रोडिंजर्स इक्वेशन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, सबसे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। फिर उसके बाद ये बताएगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये आपको बताएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और साथ में अगर आप साई स्क्वायर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? आपको साई स्क्वायर बताएगा पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नोड के बारे में बताएगा ये, और ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में? तो साई स्क्वायर, अपन मॉड ऑफ साई स्क्वायर लेते हैं, पॉजिटिव आना चाहिए वैल्यू। कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज नोन एज पॉसिबिलिटी फैक्टर। It describe the possibilities of finding electron। क्या बताएगा आपका मॉड ऑफ साई स्क्वायर? पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को? ओके। तो अगर आपका मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो मतलब आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या है? 0। यस और नो? तो उस जगह का हमने नाम दिया नोड। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो क्या मिलेगा आपको? नोड। नोड मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या? 0। वेव फंक्शन 0 हो गया ना। और अगर आपका मॉड ऑफ साई स्क्वायर, आपका मॉड ऑफ साई स्क्वायर अगर क्या आ रहा है? नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? मॉड ऑफ साई स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब कौन है? इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस है, मतलब कौन सी जगह? ऑर्बिटल। ये आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर आपको दो चीज़ बताएगा, इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सी जगह? ऑर्बिटल। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन सी जगह? नोड। आया समझ में? नोड क्या होता है? व्हाट इज नोड? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या हो जाए? 0। दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। यहाँ तक नोट कर ले क्या अपन ने? नोट कर लीजिए। आजकल नोट पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, नोट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछ लेता है बताओ कितने नोड है ना। तो नोट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका बस ये एप्लीकेशन है। बस आप इतना याद रखिए कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या क्या बताता है? पॉसिबिलिटी फैक्टर। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 मतलब नोड। आया समझ में? बस हमारे काम का इतना है, बाकी कुछ नहीं। लिख लिए क्या यहाँ तक? आ जाओ। तो अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं नोड और वाइंड अप करते हैं इसको। नोड्स क्या हो जाएगा? द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर possibility of finding electron is 0। तो द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 क्या कहलाएगा बेटा? नोड। क्या कहलाएगा? कितने टाइप के नोड होते हैं? दो। पहला आपका कहलाता है रेडियल नोड, या इसको हम बोलते हैं स्पेरिकल नोड। क्या बोलते हैं इसको? स्पेरिकल नोड। तो ये होता है स्पेरिकल सरफेस वेयर possibility of finding electron is 0। और आपका रेडियल नोड होता है, रेडियल नोड को ही क्या बोलते हैं बेटा? स्पेरिकल नोड।
रेडियल नोड इज इक्वल्स होता है n माइनस l माइनस 1. व्हाट इज n? व्हाट इज l? दूसरा रेडियल के बाद आपका होता है एंगुलर नोड, या इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन. क्या बोलते हैं इसको? तो होता है द प्लेन पासिंग थ्रू न्यूक्लियस where possibilities of finding electron तो प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या? जीरो. क्या कहलाएगा? या इसको हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं. एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू होता है आपका एल. क्या था? एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू एल. नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन करते हैं बस. डन. ये 2019 में आया था. चलिए बताइए. ओके आ जाओ. सबसे पहले ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड. एंगुलर नोड है ना, मतलब रेडियल नोड क्या? जीरो. रेडियल नोड जीरो मतलब क्या? एल जीरो नहीं. फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? एल 3. ओके चलो देख लेते हैं. सबसे पहले 5p मतलब n कितना और l कितना? 1. हाँ या ना? तो यहाँ से क्या पूछा तुमसे? कौन सा नोड? एंगुलर. एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? l कितना? 1. कितना पूछा है? तीन एंगुलर नोड पूछा है ना, तो 5p में 3 एंगुलर नोड नहीं है ना? अरे एंटी मारूंगा, झापड़ घुमा के मर जाओगे यहीं पे. ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड. 3 एंगुलर नोड पूछा है ना. कितने एंगुलर नोड है? तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ ना. ठीक. एंगुलर नोड 3 होने के लिए एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 ना. एल की वैल्यू 3 किस में होती है? खत्म. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
एंगुलर नोड 3 होने के लिए आपका एल का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो एल का वैल्यू 3 किस में होगा सिर्फ? खत्म, चेक करने की जरूरत नहीं किसी को, आंसर क्या हो गया? सी। आगे क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल नोड पूछ रहा है 3p में, तो 3p है, मतलब n की वैल्यू कितना और l की वैल्यू कितना, और क्या पूछ रहा है? एंगुलर नोड स्पेरिकल, स्पेरिकल नोड क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1, हाँ या ना? कितना n, कितना l, कितना कितना आ रहा है? आंसर क्या हो गया? समझ गए? कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ जाकर के आपका चैप्टर क्या हो जाता है? ख़त्म। ठीक है, यस और नो क्वेश्चन लगा लेंगे।